शिव महापुराण पार्वती खंड के इस रोमांचक भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि सप्तऋषियों ने पार्वती की परीक्षा ली, लेकिन वे माता के संकल्प को डिगा नहीं पाए। अब समय था अंतिम परीक्षा का। स्वयं महादेव, जिनकी प्राप्ति के लिए पार्वती हजारों साल से तप कर रही थीं, अब वे खुद वहां आने वाले थे, लेकिन अपने असली रूप में नहीं, बल्कि एक छल करने वाले बहरूपिये के रूप में। क्या पार्वती अपने आराध्य को पहचान पाएंगी? और जब शिव जी ने खुद अपनी बुराई की तो पार्वती ने क्या जवाब दिया? आइए देखते हैं भाग 25। सप्तऋषियों के जाने के बाद भगवान शिव ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनके हाथ में दंड और छाता था। वे लंगड़ाते हुए पार्वती के आश्रम में पहुंचे। पार्वती जी ने उनका सम्मान किया और उन्हें फल फूल अर्पित किए। उस ब्राह्मण ने पार्वती से पूछा, देवी, तुम इतनी सुकोमल हो, किसी राजकुमारी जैसी लगती हो, फिर इस घने जंगल में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? पार्वती जी संकोच में चुप रहीं। तब उनकी सखी विजया ने उत्तर दिया, हे साधु महाराज, मेरी सखी पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। ये भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। यह सुनते ही वह ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, क्या शिव, उस अमंगलकारी अघोरी के लिए इतना कष्ट? उस ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा शुरू कर दी। उसने कहा, देवी, तुम कितनी सुंदर हो और वह शिव कितना कुरूप है। उसके 3 आंखें हैं, वह शरीर पर राख लगाता है, गले में जहरीले सांप लटकते हैं। उसके पास न घर है न अच्छे वस्त्र, वह भूतों के साथ श्मशान में रहता है। ऐसे भिखारी से विवाह करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? विचार करो, उसे भूल जाओ। अपने इष्ट की निंदा सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, तू मूर्ख है जो महादेव को नहीं जानता। वे ही इस जगत के स्वामी हैं। वे भले ही बाहर से अमंगल दिखते हों, लेकिन वे ही परम पवित्र हैं। मुझे अब तेरी बात नहीं सुननी। पार्वती ने अपनी सखी से कहा, सखी, इस पापी को यहाँ से हटाओ, या फिर हम ही यहाँ से चले चलते हैं। शिव निंदा सुनना भी पाप है। जैसे ही पार्वती वहां से जाने लगी, जैसे ही पार्वती ने कदम आगे बढ़ाया, अचानक वह बूढ़ा ब्राह्मण गायब हो गया और वहां साक्षात भगवान शिव अपने असली दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए माता पार्वती का हाथ थाम लिया। पार्वती जी हैरान रह गईं। उनका गुस्सा आंसुओं में बदल गया। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। आज से मैं तुम्हारा दास हूं, जिसे तुमने अपने तपोबल से खरीद लिया है। शिव जी के यह वचन सुनकर पार्वती जी की सारी थकान मिट गई। हजारों वर्षों का कष्ट पल भर के सुख में बदल गया। शिव जी ने पार्वती को वचन दिया कि वे जल्द ही उनसे विवाह करेंगे। अब भगवान शिव सप्तऋषियों को हिमालय राज के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजेंगे। शिव और शक्ति का मिलन अब निकट है। कैसे होगा यह अद्भुत विवाह, यह हम देखेंगे शिव महापुराण कथा भाग 26 में। दोस्तों, इस तरह शिव और पार्वती का मिलन तय हुआ। यह कहानी बताती है कि ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में सब अच्छा होता है। अगले भाग में देखिए शिव विवाह की तैयारी। अगर आपको शिव जी की यह लीला पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में जय शिव शक्ति लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।